जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब MPA PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। जहां पर दहशतगर्दी है यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, जहां पर आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहाँ लोकल अवाम, वहाँ के माहिदीन, वहाँ के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। PTI के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। ऑपोजिशन का इंतखाबी अमल का बॉयकॉट, वज़ीर आला का इंतखाब चैलेंज करने का ऐलान। मुंतखब होने के बाद ऐवान से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि उनके नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं, पर्ची से नहीं, अपने जोर बाजू से यहाँ तक पहुँचे हैं। एहतजाजी सियासत के चैम्पियन हैं। आज से बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दाम शुरू कर देंगे। बानी PTI को फैमिली और जमात की मशावरत के बगैर इधर उधर किया तो हम पूरा मुल्क जैम कर देंगे। उनके पास खोने के लिए गाड़ियाँ, बंगला, पैसे या कुर्सी का लालच नहीं। जिस दिन उनके लीडर ने कहा कुर्सी को लात मार देंगे। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए मकामी नुमाइंदों, पार्लियामेंटेरियंस, अवाम और मशरान को एतमाद में लेना होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। कैबिनेट डीनोटिफाइड नहीं है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो एक सीएम के, एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीएम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मैं स्पीकर की रूलिंग देता हूं और वाजे करता हूं कि आइन क्या कहते हैं और किस तरह होगा, और ये तरीक़ेकार जो हमने अडॉप्ट किया है ये बिल्कुल ऐन आइनी है और कानून के ऐन मुताबिक है। आईनी और कानूनी तौर पर वाज़ेह है कि अली अमीन का इस्तीफ़ा दुरुस्त था। अली अमीन ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो खुद मंजूर होता है। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का अली अमीन गनापुर का इस्तीफ़ा मंजूर ना होने का एतराज़ मुस्तरद कर दिया, रूलिंग दे दी। कहा कि चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला ना बने, लेकिन आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। ऑपोजिशन जमातों का वॉकआउट मजबूरी के तहत हो सकता है, लेकिन वह वज़ीर आला के इंतखाबात में शामिल रहे। इससे पहले ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने ऐवान से खिताब में कहा कि अली अमीन गनापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। ये अमल गैर कानूनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा जमहूरी अमल का मजाक न बनाया जाए। तमाम इदारों और वफाक से कहते हैं सियासी इंतकाम छोड़कर आगे बढ़ें। दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंजेस ज़्यादा बड़े अहम चैलेंजेस हैं। मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करें। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI कौम और हमारे मुस्तक़बिल की जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अली अमीन का इस्तीफ़ा मंजूर होना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ। पंजाब में भी उस्मान बुज़दार की जगह परवेज़ इलाही आए थे। ये इस पार्टी का हक है जिसको अवामी मैंडेट हासिल है। दूसरे इस्तीफ़े की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि गवर्नर को इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ था। जब पब्लिक में ये बात आई तो दूसरा इस्तीफ़ा भेजना ला सकता।
गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें आज ही इसराइल की सुपुर्द कर दी जाएंगी। इसराइल की ऑफर जेल से रिहा 1966 फ़लस्तीनी कैदियों की बसें गजा में दाखिल होने लगीं। जनूबी गजा बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी कैदियों के इस्तकबाल के लिए जमा। चीन का गजा से इसराइली यरगमालियों और इसराइल से फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा, जंगबंदी के बाद तमाम इंतजाम फ़लस्तीनियों की मर्जी के अक्कास होने चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है कि EU मिस्र गजा बॉर्डर की मॉनिटरिंग मुझसे दोबारा शुरू करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब कुछ देर बाद तल अवीव में इसराइली पार्लियामेंट पहुंचने पर गुफ्तगू करते हुए कहा, गजा जंग खत्म हो चुकी है, ये एक अजीम दिन है, एक बिल्कुल नई शुरुआत है। उनके ख्याल में ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ। हमास गैर मुसल्लह होने के मंसूबे पर अमल करेगी। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। यरगमालियों के बारे में बात करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि हम उनके लिए बहुत खुश हैं, वो खुश होंगे और एक शानदार जिंदगी गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा जंग बंदी के लिए अमन सरबराही इजलास में शिरकत करने मिस्र के शहर शर्म शेख पहुँच गए। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि आज की तकरीब एक नस्ल कुश बाप के अख्तिताम की अलामत है। ये लम्हा सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत और उनके आज़म समीम के बगैर मुमकिन न था। अमन के हुसूल के लिए सदर ट्रंप की यकसू जिद्दोजहद खूनरेज़ी और तबाही का खात्मा मुमकिन बना सकी। अमन सरबराही इजलास की सदारत अमरीकी सदर ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी करेंगे। इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शरीक होंगे। ईरान इजलास में शरीक नहीं होगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबल। पाकिस्तान अपना अगला मैच बुध को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। आज का मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। कव्वाली गीत हो या गजल, हर अंदाज यादगार। सुरों के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान की सालगिरह पर मद्दाहों ने उन्हें बहुत याद किया। गजा में रहने वालों के लिए आज एक बड़ा दिन है। 1966 करीबन 2000 कैदी, जिनमें बच्चे ख़वातीन शामिल हैं, जो इसराइली जेलों में कैद थे, रिहा होकर गजा पहुंच गए हैं। जनूबी गजा पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। लोग जज्बाती होकर नारे लगाते रहे। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। इसराइल से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर बसें रामल्ला पहुंच गई। जज्बाती मनाज़िर देखने में आए, शानदार इस्तकबाल किया गया। मनाज़िर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, जब रेड क्रिसेंट की गाड़ियाँ उन्हें लेकर पहुँची। इसराइल ने ऑफर जेल से 1966 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए हैं। दूसरी जानिब मुआहिदे का दूसरा हिस्सा, उसके तहत हमास ने 20 इसराइली यरगमाली जिंदा रिहा कर दिए हैं। 28 यरगमाली जो कि दौरान जंग इसराइली बमबारी से मारे गए, उनकी लाशें भी आज ही इसराइल के सुपुर्द कर दी जाएंगी।